हे गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि मैं पहले भी उसने कहा था का वीडियो पार्ट 1 डाल चुकी हूँ, परंतु मुझे लगा कि वो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है और आप लोगों को ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं बिल्कुल अपने शब्दों में शॉर्ट में कहानी को बताऊँगी कि कहानी में क्या टॉपिक है, तो आप लोग इजीली एग्ज़ाम में लिख पाएंगे और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। और आपके पास बुक होगा या गूगल से PDF निकाल के एक बार पढ़ लीजिएगा तो सारा आपको डीपली में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में यही है कि इसमें एक प्रेम कहानी भी है और देशभक्ति भी दिखाया गया है। इसके जो मुख्य पात्र हैं लैना सिंह, वो पंजाब के रहने वाले हैं, अमृतसर के। अब वो पंजाब में अपने मामा के घर आए हुए हैं और जो इसकी नायिका है सूबेदारनी, वो भी पंजाब की है, वो भी अपनी मामा घर ही आई हुई है। तो ये जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है जहाँ पे लैना सिंह अभी फ़िलहाल में जहाँ काम बॉर्डर में वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनके कुछ मित्र हैं, उसमें से एक मित्र को वो ये सारी कहानियाँ सुना रहे हैं सूबेदारनी के बारे में। अपनी प्रेम कहानी उनको वो बता रहे हैं, एक दोस्त को बता रहे हैं। तो वो जब बता रहे होते हैं तभी ये कहानी शुरू होती है कि वो कहते हैं कि वो थे 12 साल के और सूबेदारनी थी 8 साल के। वो अपने लिए दही लेने के लिए दुकान जाते रहते हैं और सूबेदारनी भी अपने रसोई के सामान लेने के लिए दुकान जाती रहती है। तो उसी बीच दोनों आपस में रास्ता में टकरा जाते हैं और गिर भी जाते हैं और उन्हें एक ही दुकान जाना होता है। तो दोनों के उठते हैं और दुकान जाते हैं एक ही दुकान में। तो फिर लैना सिंह ही उनसे पूछते हैं कि तेरा घर कहाँ है। तो फिर ये बोलती है कि बाजरे में, मतलब वही बताती है कि मैं भी यहीं से हूँ, मैं भी मामा घर पे ही आई हूँ और तुम कहाँ से हो। तो फिर लैना सिंह भी बोलता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, अपना घर का एड्रेस बताता है। तो यही थोड़ा बहुत आपस में इन लोगों का बात होता है। उसके बाद जब सब सामान ये लोग ले लेते हैं, उसको वापस जब जाते रहते हैं तो लैना सिंह सूबेदारनी से पूछते हैं कि तेरी कुर्माई हो गई। तो सूबेदारनी बहुत शर्मा के धत कहकर वहाँ से चली जाती है। तो यहीं पे इनका स्टोरी शुरू होता है, प्रेम की स्टोरी बस आगे चली जाती है। इसके बाद कहानी में ये आता है कि जहाँ पे लैना सिंह बॉर्डर में काम कर रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है जर्मनी में और लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। तो वहाँ पे एक होता है, एक बोधा सिंह और एक बाजरा सिंह, जो कि सूबेदारनी के ही दोनों बेटे हैं, परंतु लैना सिंह को ये पता नहीं है। वहाँ पे बहुत ठंड होती है तो बोधा सिंह का तबीयत बहुत ख़राब होता है। वो ठंडा से ठिठुर रहा होता है और बार बार मरने का बात कर रहा होता है। तो लैना सिंह हौसला देते हुए कहते हैं कि तुम मरने का क्या बात कर रहे हो, मरे दुश्मन लोग। तो बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं सारे लोगों को, वो बहुत मानते हैं लैना सिंह और अपना खुद का केयर ना करके दूसरा का केयर करते हैं वहाँ बॉर्डर पे वो। तो यहाँ बॉर्डर का कहानी चलते रहता है। उसके बाद फिर कहानी में ट्विस्ट आती है, फिर शुरू होती है इनकी प्रेम कहानी। फिर ये अपना दोस्त को अपना प्रेम कहानी सुनाने लगते हैं। तो वो जो पूछते हैं तेरी कुर्माई हो गई, वो जब भी उनकी मुलाकात होती तो लैना सिंह एक ही बात सूबेदारनी से पूछते थे कि तेरी कुर्माई हो गई। तो सूबेदारनी एक दो बार धत कह के चली जाती थी, परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि लैना सिंह फिर पूछे उससे कि तेरी कुर्माई हो गई। तो सूबेदारनी कहती है कि गुस्से से थोड़ा, दिखती नहीं, ये दुपट्टा रेशम की है, मीन उसकी कुर्माई हो गई रहती है। और वो ये कह के गुस्से में चली जाती है। तो फिर लैना सिंह सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो गया। तो वो ये बातों पे यकीन नहीं करता है, फिर वो वापस चला जाता है। फिर यहीं पे ये लोग दोनों का ख़त्म हो जाता है सब चीज़। फिर ये लोग लैना सिंह अपना बॉर्डर के काम के लिए चले जाते हैं, सूबेदारनी यहीं पे रह जाती है। फिर इनकी कोई मुलाकात नहीं होती है। फिर आता है बॉर्डर का कहानी। बॉर्डर में इसी प्रकार छुट्टी की टाइम आती है
तो सब कोई वापस लौटते हैं अपने अपने घर। तो जब अपना घर लौटते हैं तो फिर वापस जाना होता है घर लौटने के बाद बॉर्डर पे, तो लहना सिंह के जो मेन मालिक होते हैं, जो ये कमांड करते हैं बॉर्डर को सारे फौजियों को, वो मेन जो होते हैं वो लहना सिंह को बोलते हैं कि जाते वक्त मेरे घर से ही होके जाना, साथ में सब कुछ चलेंगे। तो लहना सिंह उनके घर पहली बार जाते हैं। जब जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो उनका कमांड करने वाले सर होते हैं वो बोलते हैं कि जो मेरी पत्नी है वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। तो फिर लहना सिंह थोड़ा आश्चर्य होते हैं कि वो हमसे क्या बात करेंगे। तो एक लेडीज़ है, औरत है, वो पीछे मुड़ के खड़ी है और लहना सिंह उनके पीछे ही है, खड़ी है, और वो वही रेशम की दुपट्टा ओढ़ी खड़ी है। उसके बाद फिर लहना सिंह पीछे से आवाज़ देता है, तो वो जब घूमती है तो वो कोई और नहीं सूबेदारनी होती है, जो उनके कमांडो सर हैं उन्हीं की वो पत्नी होती है। तो ये देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, बहुत निराश भी होते हैं, पर वो कुछ जताते नहीं, कुछ एक वर्ड भी नहीं बोलते हैं लहना सिंह। पर सूबेदारनी कहती है कि जो तुम पूछते रहते थे कुड़माई हो गई, मैं तो बताई थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। तो लहना सिंह कुछ भी नहीं बोलता, वो बोलता जो भी हुआ सो हो गया। पर वो लोग आज भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक दूसरे का इज्जत करते हैं, मानते हैं। और वो जो बॉर्डर पे एक बोधा सिंह है और बाजरा सिंह है, वो सूबेदारनी के दोनों अपने बेटे हैं, और वो एक बेटा पहले भी खो चुकी है बॉर्डर पे। तो वही लहना सिंह से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे बेटों का रक्षा करना, मेरे पति का रक्षा करना। मैं एक को खो चुकी हूँ और सबको मैं नहीं खोज सकती, तो ये तुम वादा करो। वही वो वादा करती है और यहीं से कहानी का शीर्षक शुरू होता है। उसने कहा था, किसने कहा था? सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था। तो ये वचन लेती है और लहना सिंह वचन को स्वीकार करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वही बॉर्डर पे जब फिर कहानी शुरू होती है बॉर्डर की, वहाँ पे होता क्या है कि सारे लोग, बहुत ठंड है, रात में सब कोई सो रहे हैं। तो रात में जो अपोजिट साइड का जो दुश्मन होता है वो भेष करके, दूसरा रूप करके और इन लोगों के समीप आता है। सारे लोग ठंड से ठिठुर रहे होते हैं और सब कोई अपने अपने जगह पे होते हैं, और जो वहाँ बॉर्डर पे है वो लहना सिंह ही होते हैं। उसी से वो जो भेष करके आया और रहता है वो लहना सिंह से ही बात करता है, और बात करते करते वो सिगरेट मांगता है। तो लहना सिंह उसे सिगरेट ला के देता है, परंतु लहना सिंह को पता होता है जो उनके मेन ऑफिसर है वो सिगरेट नहीं पीते। वो खुद सिगरेट तो पी ही रहा था और लहना सिंह को भी बोल रहा था पीने के लिए। तो इन्हें थोड़ा शक हुआ उस पर। फिर वो पूरा अंधेरा था, वहाँ पे फेस भी नहीं दिख रहा था, परंतु वो जो टर्च होता है उसके माध्यम से फेस देखने का कोशिश किए लहना सिंह, और वो समझ गए कि ये कोई घुसपैठिया है। तो वो कुछ बहाने से फिर अंदर जाते हैं और सारे फौजियों को जगाते हैं कि कोई दुश्मन वाला घुस आया है भेष करके। तो सारे लोग जाते हैं और फिर लहना सिंह उसको मार डालते हैं। उसके बाद फिर जंग छिड़ जाती है। फिर अपोजिट साइड वाला फिर फायरिंग करने लगता है इधर से भी। तो पूरा बॉर्डर में हंगामा मच चुका होता है। लहना सिंह सारे लोग झगड़ा होता है और विजय प्राप्त होता है लहना सिंह की टीम को। परंतु उस बीच होता क्या है कि लहना सिंह सबको तो बचा लेते हैं। एम्बुलेंस जब आता है वो सारे लोग को एक एक करके भेजते हैं, और जो सूबेदारनी के दो बेटे होते हैं उनको पहले वो बचाते हैं और उनको भी भेज देते हैं, परंतु खुद गाड़ी में जगह ना होने के कारण खुद नहीं जाते हैं। पहले बोलते हैं तुम लोग जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा, और खुद यहीं पे रह जाते हैं। और उनका जो एक दोस्त होता है जिनको ये कहानी सुनाते रहते हैं, उनको वो उन्हीं के गोद में गिर के जान देने लगते हैं, क्योंकि लहना सिंह को गोली लगी होती है, चोट लगी होती है, उनका जान बचने का कोई उपाय नहीं होता है। और कहते हैं कि उसने कहा था
और उसका वचन मैंने पूरा किया, उसने कहा था। तो सूबेदारनी ने जो कहा था कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उससे कुछ होने मत देना, एक को खो चुकी हूँ और मैं दूसरा को नहीं खो सकती हूँ, और इसीलिए उनके पति, उनके बच्चे सारे जिंदा रहते हैं और ये अपना बलिदान देते हैं। तो कहानी में बस यही था, शॉर्ट में मैं समझाने का कोशिश की हूँ। और आप लोग पात्र का नाम ज़रूर एक बार गूगल में सर्च करके देख ले कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। मुझे जो जो याद था मैं बता दी हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा ये कहानी। तो धन्यवाद। और इसी तरह कहानी को देखिए, सुनिए, समझिए और इंटरेस्ट मन से सुनिए तो ज़रूर अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और प्यार देते रहिए। और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आगे किस चीज़ का वीडियो चाहिए। धन्यवाद।